नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसिस जेवियर के बारे में, जिसे हम सेंट जेवियर्स के नाम से जानते हैं। और इस पर बात क्यों हो रही है, इसका कारण तो आप सबको पता होगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक यूट्यूबर हैं, गौतम खट्टर, जिन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया था फ्रांसिस जेवियर या फिर सेंट जेवियर्स के लिए, और उसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर हुआ और उसके बाद गोवा पुलिस ने उन्हें हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है और 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया। और कोर्ट में यह बताया गया मजिस्ट्रेट के सामने कि इनके जो वक्तव्य थे, इनका जो बयान था, वह कहीं न कहीं धार्मिक भावना को आहत करता है। और उन्होंने क्या कहा था, आप लोग यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है, जा करके देख सकते हो। लेकिन हम जो बात करेंगे वो केवल तथ्यों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे, फैक्ट बात करेंगे। उनसे जुड़ी चीज़ें जो भी विवादास्पद हैं उन पर भी बात करेंगे, और उनमें से किस चीज़ का प्रमाण है और किस चीज़ का प्रमाण नहीं है, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर फ्रांसिस जेवियर यानी कि सेंट जेवियर्स की, तो इनका जन्म जो है वो फ्रांस या स्पेन में हुआ था 1506 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 1552 में हो गई थी। तो देखा जाए तो इनकी जो आयु है मात्र 46 ईयर्स की थी, और यह पहली बार भारत आए थे 1542 में, पहली बार यह गोवा आए थे। हालांकि इन्होंने ज़्यादा काम जो किया था वह तमिलनाडु में किया था। उसके बाद वह भारत से जापान गए, चाइना जाने का उनका लक्ष्य था, लेकिन जाते वक्त संचुआन जो आइलैंड था वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, चाइना वो नहीं पहुंच सके। इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब जो इनसे विवादास्पद चीज़ें हैं कि इन्होंने उस वक्त गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, इन्होंने गोवा इंक्विजिशन की सिफारिश की थी कि वो लागू किया जाए। और यह भी कहा जाता है कि जो ये इंक्विजिशन था, यह यूरोपीय क्षेत्रों में, यूरोपीय के जितने भी देश थे वहाँ पर ये बहुत ही कॉमन था, बहुत ही आम था यह इंक्विजिशन। इसमें होता क्या था कि जैसे मैं हिंदू हूँ, आपको एग्जाम्पल खुद का लेके देता, मैं हिंदू हूँ, अगर मैंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, फिर भी मेरी जो पूजा पद्धति है या कि धर्म का जो अनुपालन है, उसमें कहीं न कहीं अगर हिंदुइज़्म की झलक है या फिर वो पैटर्न पद्धति दिखती है, तो मैं उसका दोषी पाया पाया जाऊँगा, और उसमें दंड का विधान था। उसमें संपत्ति जब्त थी, और आपको जेल भी हो सकता था। इस तरीके के सज़ा का प्रावधान था, कड़े प्रावधान थे उसमें सज़ा का। हालाँकि इनकी मृत्यु 1552 में हुई और गोवा इंक्विजिशन जो था वह 1560 में लागू हुआ। तो इन्होंने केवल सिफारिश की थी, जब ये लागू हुआ तो उस वक्त नहीं हो पाए थे। और इनके लिए जो विवादास्पद चीज़ें कहा जाता था कि इनका ही ये पैटर्न था कि जो ईसाई धर्म स्वीकार नहीं भी करते हैं, वह उनको सजा दी जाए किसी तरीके से, एन के प्रकारेण जो है वह उनको ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जो नहीं करते थे उनके लिए दंड का विधान था। जबकि उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने केवल गोवा इंक्विजिशन की सिफारिश की थी, जिसमें अगर आपने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, फिर भी अगर आप उनका पालन ठीक से नहीं करते हो, हिंदू पद्धति को ही आप पालन करते हो, अनुपालन करते हो, तो आप दंड के भागी हो, जिसमें मैंने बताया कि क्या क्या दंड का विधान था। तो देखा जाए तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें उन्होंने हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट किया ईसाई में, और जो नहीं करते थे उनके लिए दंड का विधान तो था ही, यह मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता बयान जो था वह गौतम खट्टर जी ने दिया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मेरा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि ये चीज़ें जो, अगर आप जैसे सेंट जेवियर्स या फ्रांसिस जेवियर, हालांकि कुछ फैक्ट भी था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत गलत सारी चीज़ें गलत बोली थी। तो अगर मान लीजिए किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो वो एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, सभी की धार्मिक भावनाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा, परशुराम जयंती के ऊपर किस तरह के भद्र टिप्पणी की गई थी, रामचरितमानस पे की जाती है, गीता पे की जाती है, भगवान परशुराम पे की जाती है, भगवान श्री राम पे की जाती है, माता जानकी पर की जाती है, और उन पर कोई भी एक्शन, कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। तो हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं, उनकी भी धार्मिक भावनाओं का पालन किया जाए और उनका सम्मान किया जाए, बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद।